हेलो स्टूडेंट, टैली प्राइम के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने अपनी लास्ट क्लास में परचेज वाउचर के में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग डेबिट नोट वाउचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए डेबिट नोट का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हमने कभी किसी से परचेज किया हो। ठीक है, किसी सप्लायर से हमने कुछ खरीदा हो और किसी कारणवश यानी कोई भी रीज़न हो, हम उसको गुड्स को वापस करते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर हमको जो गुड्स हमने ख़रीदा है, परचेज़ किया है, वो एक्सपायर हो चुका है या फिर उसमें कुछ डैमेज हो गया है, किसी भी रीज़न से जब हम गुड्स वापस करते हैं सप्लायर को, तो वो वापसी की जो एंट्री होती है यानी परचेज़ रिटर्न की जो एंट्री होती है वो हम लोग करते हैं डेबिट नोट वाउचर में। ठीक है, तो डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करने के लिए हम लोग सबसे पहले वाउचर में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए F10 लिखा हुआ है अदर वाउचर के लिए। तो अदर वाउचर्स में हमारे और भी सारे वाउचर्स आते हैं जो यहाँ पे नहीं दिए होते हैं। ठीक है, तो या तो आप F10 पे आ जाइए, फंक्शन की पे आके F10 प्रेस करेंगे तो अदर वाउचर में आपको यहाँ पे डेबिट नोट मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसके आगे देखिए दिया हुआ है शॉर्टकट की Alt प्लस F5। ठीक है, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट इंटर करके इस वाउचर पे आ सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से Alt प्लस F5 प्रेस कर देंगे, तब भी आप देखिए डेबिट नोट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी एंट्री करने का दो तरीका है, या तो हम एज वाउचर मूड पे कर सकते हैं या फिर आइटम इनवॉइस पे। तो मूड चेंज करने के लिए कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे, उसके बाद आइटम इनवॉइस पे आएंगे और यहाँ पे जिस भी पार्टी को हम गुड्स वापस कर रहे हैं उस पार्टी का लेज़र सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लास्ट टाइम जो परचेस किया था किससे किया था, ABC से। एक बार हम चेक कर लेते हैं, इस लेजर पे आके कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये सैंड्री क्रेडिटर, हाँ ठीक है, तो क्रेडिटर से ही हम परचेस करते हैं। अब इनसे हमने जो भी परचेस किया था 10,000 रुपये का बैलेंस दिख रहा है, इनका डेबिट दिख रहा है लेकिन। ठीक है, तो क्रेडिट होना चाहिए, ये एंट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से इनकी जो बैलेंस है वो डेबिट होता है, डेबिट आ रहा है। ठीक है, लेकिन डेबिट आना नहीं चाहिए, हमेशा जो होता है क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट में ही रहता है। ठीक, डेबिट का मतलब इनको पैसा हमने या तो ज़्यादा दे दिया है, पेमेंट ज़्यादा कर दी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, AK ट्रेडर्स ले लेते हैं जिनका हमने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था, 6.5 लाख का इनसे हमने टीवी परचेस किया था। तो मान लीजिए इनसे हमने जो टीवी परचेस किया था उसमें एक टीवी डैमेज हो गई। ठीक, तो हमने उनको वापस कर दिया। तो उसकी एंट्री करने के लिए पहले हम इनका लेज़र सिलेक्ट करेंगे, फिर परचेस रिटर्न का एक लेज़र बना लेते हैं। परचेज लेज़र से भी आप कर सकते हैं एंट्री, लेकिन हम इसके लिए एक नया लेज़र बना लेते हैं, परचेज रिटर्न। ठीक है, और इसको भी हम डालते हैं किस ग्रुप में, परचेज में। जैसे हमने परचेज को परचेज में डाला था वैसे ही परचेज रिटर्न के लेज़र को भी परचेज अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइटम सिलेक्ट कर लेंगे, गोडाउन सिलेक्ट कर लेंगे, कहाँ से निकाल के वापस करना है, एक पीस वापस कर देते हैं इनको। रेट ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी परचेजिंग जो रेट होता है वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, पहले पार्टी लिया, फिर परचेज रिटर्न, और फिर जो भी आइटम हम उनको वापस कर रहे हैं वो आइटम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे और इस एंट्री को अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस लेना है हमको, टाइप ऑफ रेफरेंस में अगेंस्ट, यानी किस बिल पे हम इनको वापस कर रहे हैं। तो इनका जो बिल नंबर 1 था उस बिल के अगेंस्ट में हम इनको ये टीवी वापस कर रहे हैं। ठीक है, नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको, नरेशन क्या होता है, शॉर्ट मैसेज होता है, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न टू AK ट्रेडर्स। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं और इंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेबिट नोट वाउचर में एंट्री कर सकते हैं। ठीक, तो अच्छा देखिए एंट्री करने के बाद इसका फ़र्क कहाँ पड़ता है। देखिए अगर हम इनके लेज़र में जाएं, हमने बताया था डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और भी अलग अलग तरीके की रिपोर्ट होती है। तो इस रिपोर्ट में क्या होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में हम जाएंगे और उसके बाद अकाउंट बुक्स में जाएंगे और फिर लेज़र पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे आने से क्या होता है, जितने भी लेज़र यहाँ पे आपको दिखेंगे उन सब के लेज़र का आप बैलेंस देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे AK ट्रेडर्स से 6.5 लाख का हमने गुड्स खरीदा था, अब इनको हमने एक टीवी वापस कर दी है 25,000 की। तो अब इनका बैलेंस देखते हैं। देखिए अब इनका जैसे ही हमने लेज़र खोला, यहाँ पे देखिए लेज़र के आगे नाम आ रहा है AK ट्रेडर्स। पहले तो हमने 1 अप्रैल को इनसे परचेज़ किया 6.5 लाख का गुड्स। ठीक है, उसके बाद इनको रिटर्न कर दिया डेबिट नोट से
25,000 का गुड्स वापस कर दिया। ठीक है, तो अब 25,000 इसमें माइनस हो जाएगा और इनका बैलेंस कितना बचा है, देखिए क्लोजिंग बैलेंस 6,25,000। ठीक है, तो यहाँ पे इनका फ़र्क पड़ता है। अगर हमको कभी डिटेल देखनी है किसी भी लेज़र की तो इसी तरीके से हम यहाँ पे आके हर लेज़र का पूरा बैलेंस निकाल सकते हैं और पूरी यहाँ से डिटेल निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए आप कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं, एंटर करेंगे और फंक्शन की से F4 प्रेस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा इनका डिटेल आ गया। आप प्रिंट निकाल के पार्टी को दे सकते हैं ताकि वो टैली कर सके अपने लेज़र से। ठीक है, और आप उनको पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑटो वाउचर, आज हमारे 8 वाउचर पूरे हो गए हैं। अकाउंटिंग वाउचर जो थे इसमें सबसे पहले हमने कॉन्ट्रा वाउचर पढ़ा, फिर पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, उसके बाद सेल, क्रेडिट नोट, परचेज और डेबिट। ठीक है, ये 8 वाउचर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको बेसिक अकाउंटिंग थ्योरी बताएंगे, जिसमें रूल्स वगैरह क्या है एंट्री करने के, वो सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।